हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहजाद कुरैशी, आपका होस्ट व्लॉगर पिजन सवार के साथ। मुझे उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। स्पेशली ये जो पिछली दो वीडियोस थी, जिसमें मैंने वीडियो में आपको एक में बताया था कि मैंने कहा जेठ और बैसाख में लगातार जब बाजियां होती हैं तो फार्मूला कैसे बनाते हैं। दूसरी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो ठंडा पानी जो कैप्सूल के साथ गर्मी में लगता है। देखिए, गर्मी में खाली कैप्सूल काम नहीं करता, उसके लिए आपको कबूतर को जरा मेंटली और फिजिकली और इनर साइड में उसको ठंडा करना पड़ता है। यानी कि जिस तरह अब जिस तरह रोजे आ रहे हैं, हम फौरन रूह अफ़ज़ा की तरफ भागते हैं कि नहीं कि हाँ यार रूह अफ़ज़ा पिए, जरा ठंडक रहेगी। सेम कबूतर का भी यही है। खुराक के साथ साथ कबूतर को ठंडा भी तरह रखते हैं, लेकिन ठंडा इतना भी नहीं करना कि कबूतर के गुड जुड़ जाए और कबूतर परवाह से खत्म हो जाए, गिरता फिर इधर। ये ठंडे पानी का बताया। आज आपको बताएंगे कि कबूतर, सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो आज की है कि आपने जब कबूतर को आपने कैप्सूल लगा लिया, कबूतर प्रवास करके शाम को आके बैठ गया, संभालना कैसे है। सबसे इंपॉर्टेंट और टफ काम, जो जिसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देता, उसको संभाल कर। देखिए, आपको सब बड़ी बड़ी बातें बताएंगे। वो जी वो जाफरान का पानी बना लिया, उसका ऐसे कर लिया, सौंफ का पानी बना लिया, जब वो आया उसको लगा दिया। देखिए, मैं आपको, ठीक है, हर एक उस्ताद के अपने फार्मूले। मैंने आपको पहले बताया, हर उस्ताद की बड़ी दिल से रिस्पेक्ट है यार, बड़े मोजिज। देखिए, कबूतर परवरी में बड़ा नाम है उन लोगों का, बड़ा नाम, पूरी पूरी उम्र लगा के उन्होंने नाम कमाया। बड़े उनके फार्मूलों की बड़ी रिस्पेक्ट है। लेकिन जो मैं, क्योंकि मेरा एक अपना पैटर्न गुजरा हुआ है जो बाजियों का, मैं आपको वो बताऊंगा कि मैंने कैसे कबूतर संभालता था, लगातार बाजियों के लिए तैयार कैसे करता था। यानी कि आज बाजी हुई है, अगले दिन रेस्ट है, कबूतर को तैयार कैसे करना है, फिर आगे दिन उसी कबूतर को उड़ाना है। आज आपको वो बताता हूं। स्पेशल बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, देखिएगा, लिख लीजिएगा, बड़े काम आएगी आपके सारी उम्र। और दुआएं देते रहिएगा मुझे जब जब ये आप अपना आप करेंगे। ले जी, पहले मैं जरा थोड़ा सा आपको एक वाइंड अप कर लूं ताकि हमें उसी पैटर्न से हम चलते रहे बाजी का, क्योंकि आज तीसरी वीडियो, ये टोटल कबूतरबाजी आप समझ लें इन 3 वीडियो के अंदर पूरी समा गई हुई है। तो मैं आपको सिर्फ 2-2 मिनट के क्लिप चला के पिछले वाले और अभी वाले आपको बता देता हूं कि क्या हमने किया था। मैंने जो 2 वीडियो बनाई, उसमें पहली वीडियो में मैंने आपको बताया कैप्सूल कैसे बनाना है। कैप्सूल का मैंने आपको तरीका बताया, वर्ल्ड चैंपियन नुस्खा हमारा जो है, वर्ल्ड चैंपियन नुस्खा, 5 गोलियां। 2 तरह की आपने एक टैबलेट को कैप्सूल बनाने हैं। मैं फिर बता रहा हूं, 2 तरह के कैप्सूल बनानी है। एक उन कबूतरों के लिए जो हड हराम कबूतर है। हड हराम कबूतर कौन से होते हैं? 6 बजे पल्ला मारा, 10 बजे 11 बजे, 10 बजे 11 बजे वाले, इनको हड हराम नाम कबूतर कहते हैं। अच्छा, फिर एक आपने जो कैप्सूल बनाने हैं वो अच्छे वाले जरा बनाने हैं। वो किन कबूतरों के लिए? जो 12 बजे के बाद बैठते हैं, 12-1 बैठते हैं लेकिन उससे ज्यादा प्रवास नहीं करते, उनको थोड़ा सा बूस्टअप करने के लिए उसका मैंने आपको कैप्सूल बताया था। वर्ल्ड चैंपियन फार्मूला एक ही है, 5 गोलियां आपने, आप बनाने कैसे थे? जो हड हराम कबूतर है, आपने 5 गोलियां लेनी है। मॉडर्न, मोटिवॉल, मैथिकोबाल, कॉन्कर और लोप्रीन, एक एक गोली, ये 5 गोलियां लेके इनको पीस के पाउडर करके 5 कैप्सूल बना लेने हैं। ठीक है, 5 कैप्सूल। अगर बच्चे हैं उनमें तो बच्चों के लिए थोड़ा सा हल्का कैप्सूल कर लीजिएगा, 6 कैप्सूल बना ले। पट्ठे और बच्चों के लिए थोड़ा सा हल्का, लेकिन बड़ा कबूतर है तो 5 ही कैप्सूल, 5 गोलियां, 5 कैप्सूल हट आराम कबूतर के लिए। एक हो गया। अच्छा, दूसरी तरफ आ जाए, फिर आपने क्या करना है? आपने एक और डोज बनानी है। उसमें आपने क्या करना है? जो कबूतर 12 बजे के बाद बैठ रहे हैं उनके लिए आपने डिफरेंट कैप्सूल बनाना है। वो कैप्सूल कौन सा बनाना है? मॉडर्न मोटिवल एक एक ही करनी है आपने। ठीक है, उसमें मॉडर्न मोटिवल एक एक ही रखनी है। मैथिकोबाल की 2 गोलियां कर लेनी है, कॉन्कोर की 2 गोलियां कर लेनी है, और लो प्रेम की 2 गोलियां कर लेनी है। ये बन जाएंगी 8 गोलियां। 8 गोलियों को आपने ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड मतलब आपने वो उससे पीस लेना है, उसको कर लेना है पीस के, आपने उसको बिल्कुल पीस के उसको पाउडर शेप में ले आना है। जब वो पाउडर शेप में आ जाए, उसके बाद आपने 8 गोलियों के 8 ही कैप्सूल बनाने हैं। कम नहीं करने, कम करेंगे तो वो जिसे कहते हैं वो अपना वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, कम कम हो जाएगा, उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। मैंने उसमें वो चीज फ्लाइंग वाली थोड़ी सी कम की है, स्ट्रेंथ ज्यादा दी है। अब आपको समझ आ गई। 2 तरह के आपने कैप्सूल बना लिए, 5 गोलियों के 5 कैप्सूल अलहदा, हडहराम कबूतर के 8 गोलियों के 8 कैप्सूल अलहदा आपने बना लेने। फिर आपने अपनी, यानी कि देखिए, मैं आपके कबूतर तो नहीं ना देख रहा, मैं सिर्फ आपको आइडिया जनरेट कर रहा हूं। फिर आपने देखना है, हाँ यार ये कबूतर मेरा 10 बजे तक उड़ता है, बड़ा कैप्सूल, हड हराम वाला कैप्सूल। अच्छा, जो कबूतर देखा नहीं यार ये तो 12 के पार बैठता है, उसके लिए जो 8 कैप्सूल बनाए, वो कैप्सूल निकाला, लगा दिया। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गई हो। पहला हिस्सा। दूसरे हिस्से पे आ जाए। साथ ही आपको मैंने पानी का बताया था, 7 चीजें ठंडे पानी में यूज होती हैं। मसलन कल आपकी बाजी है, 3 बजे के करीब आपने क्या करना है? आधा कप लेना है, आधा कप अरके गाउजुबान,
अच्छा, अर्के गांव जुबान में आपने एक इलायची दांतों से उसको कर लीजिएगा, या हथौड़ा तो उसके छिलके समेत पीस लेनी है। दो, उसको यानी कि जो दंदे होते हैं ना उसके, जो दंदे होते हैं ये इसके इलायची के, जो अंदर वो छोटे छोटे दाने जो होते हैं उनको पीस लेना है। दानों को ऐसे नहीं करना, दानों को पीस लेना आपने। पीस के आपने उसके अंदर डाल देना है दो सौंफ की एक चुटकी, जिसे कहते हैं उसकी मुलट्ठी की। लोग मुझसे पूछ रहे हैं मुलट्ठी, आपको अंदाजा नहीं है मुलट्ठी का कितना रोल है ठंडे पानी में। कबूतर के गले को कभी खुश्क नहीं होने देगी, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। चौथी चीज मुलट्ठी, तीसरी चीज तवाशीर, चौथी चीज उसमें अदा खुश्क, और पांचवी चीज, सातवीं चीज उसके अंदर थी उनाब। अच्छा, मेरे कुछ दोस्त पूछ रहे जी उनाब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ताकि हमें पता चल जाए। उनाब को जी इंग्लिश में कहते हैं जोजो बी बेरिस, जोजो बी बेरिस कहते हैं उसको। तो वो जी ये आप अपना सर्च कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या चीजें। अच्छा, जिसे कहते हैं कि ये हो गया आपका ठंडे पानी का। आपने उस कप के अंदर ये सात, इंक्लूडिंग सात चीजें, मतलब अर्के गांव जुबान इंक्लूड करके सात चीजें हैं। छह चीजें और सातवां पानी है अर्के गांव जुबान का आधा। आपने इसको गर्म नहीं करना, खुदा के लिए गर्म ना कर देना, सारा अर्क जाया हो जाएगा। उसको गर्म नहीं करना, सिर्फ उसको डिप कर देना है। 3 बजे आपने बनाना है, उसको रख देना है साइड में, बच्चों की पहुंच से दूर कर देना है, साइड में रख देना, इसमें कोई चीज ना गिरे। अगले दिन सुबह जब आप कबूतरों को निकालें, सबसे पहले मैंने आपको बताया था आपने रात को कैप्सूल 11 बजे कैप्सूल लगाना है। देखिए टाइम मैं इसलिए मेंशन करता हूं, उसकी मेडिसिन का एक इफेक्ट स्टार्ट हो जाता है। वो इफेक्ट को 3-4 घंटे लेते हैं होते होते। तो 11 बजे लगाएं, परफेक्ट। मैं भी 11 बजे लगाता हूं। 11 बजे सादे पानी के साथ आपने कैप्सूल लगाना है, चाहे हड हराम हो या हो। सादे पानी के साथ 10 सीसी पानी, ये देखिए 10 सीसी। जब मैं कहता हूं 10 सीसी का मतलब ये इंजेक्शन है। 10 ml कह लें या 10 सीसी कह लें, दोनों लफ्ज बोले जाते हैं। इसको भर लिया और कैप्सूल लगाया और टक करके 10 पानी दे दिया। 10 मिनट साथ खड़े हो जाए, क्योंकि वो जो है उसका वो देखें कि कैप्सूल उगल तो नहीं रहा कबूतर। 10 मिनट बाद कबूतर खुद ही हल कर देगा। अच्छा, ये ना और ठंडा पानी आप रात को लगा दें, कभी भी रात को ठंडा गर्म नहीं देना। इस फार्मूले में ठंडा गर्म नहीं देते। मॉर्निंग में, सुबह के वक्त आपने कबूतर उड़ाने से 10 मिनट पहले, यानी कि 15 मिनट पहले आपने क्या किया, स्टैंप लगवा ली है। स्टैंप लगवा लिया आपने, आप आए जी। अब आप क्या करें, कबूतर को सबसे पहले आप उसके पंजे साफ कर लें, या स्टैंप बाद में लगवा लें, लेकिन आप पहले स्टैंप लगवा लें। क्योंकि जब पानी आपने पिलाया होगा ना, तो उस वक्त आप स्टैंप लगाएंगे, हो सकता है कबूतर पानी उल्ट दे, इसलिए स्टैंप पहले कर ले। उससे कहें तू स्टैंप कर ले, वो जब स्टैंप उसके दुम पे कर देगा, फिर आप क्या करें, उसके पंजे साफ कर ले। बीट नहीं लगी होनी चाहिए, रगड़ना नहीं है कि छील दे उसके पंजों को। मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए मैं इजी वर्ड्स में क्यों समझा रहा हूं आपको, कि यार सारे ट्रेंड हो जाए, पता चल जाए करना क्या है। आराम से जब पंजे साफ कर देंगे ना हल्के, आप बिलीव करें 50% पंजे साफ करने से कबूतर अपनी परवाज बढ़ा लेता है। जब उसके पंजे साफ हो जाए, उसके 5 मिनट जब उड़ाने में रह जाए, 5 मिनट पहले आपने क्या करना है, वही पानी जो रात आपने बनाया था कल 3 बजे का, सारी रात वो पड़ा रहा, सुबह करना है 2 सीसी। ये देखिए 2 सीसी से ज्यादा नहीं करना, मतलब ये 2 ml, बस ये इतना सा पानी लेना है आपने। वो वाला जो ठंडा पानी बनाया था बड़े कबूतर के लिए, गौर करने मेरी बात, बड़े कबूतर को 2 ml देना है। छोटा बच्चा हो या पट्ठा जरा हल्का हो, एक से ज्यादा नहीं देना उसको। ये इतना ठंडा होता है, आपकी जरा सी गफलत, मैं बार बार क्यों कह रहा हूं, जरा सी गफलत कबूतर के गुट जोड़ देगी। ठीक है, बड़े कबूतर के लिए 2 सीसी और छोटे कबूतर के लिए 1 सीसी या 1 ml आपने लेना ठंडा पानी, और बाकी फिर आपने सादा पानी जो होगा ना, उससे ये टीका भर लेना है ऐसे ही। ठीक है, मसलन आपने 1 सीसी लिया, साथ ही आपने कुनाली पे ऐसे भर लेना है। ये पूरा आपका 10 सीसी या 10 ml का इंजेक्शन तैयार हो गया। उड़ाने से 5 मिनट पहले आपने कबूतर को ये लगा देना है। 5 मिनट में आपने कबूतर को पल्ला मार देना है, इंशाल्लाह कबूतर आप देखिएगा उड़ के बैठेगा। ठीक है जी, ये हो गया पिछला, मैंने आप वाइंड अप किया पिछले। अब आज की वीडियो पे कबूतर आपने लगा दिए। कबूतर आया 3 बजे 4 बजे, जेठ की गर्मी की बात कर रहा हूं, कबूतर निढाल हुआ होता है इस वक्त। इस फार्मूले पे इंशाल्लाह कबूतर आपका कोई जज नहीं कर सकता, मुंसफ बैठा होगा। लोग कहेंगे कबूतर ये नहीं है जो लोग मेडिसिन लगाते हैं, लोगों ने मेडिसिन लगाई, कबूतर की आंखें बाहर आई होती हैं, और तो बेचारा तो ऊपर ही कहीं तो फट फूट जाते हैं, गिर जाते हैं किसी जगह पे जाके, तो घर वापसी मुश्किल ही होती। उनको भी पता होता है, मुंह से कह रहे होते हैं 50-50 चांस है जी। लेकिन मैंने मेडिसिन में मैंने आपको बताया जुल्म नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह यार, उसकी सेफ्टी पहले की है, जान की हिफाजत की है। मैंने आपको बताया कभी मैंने इन चीजों को अच्छा भी नहीं कहा, लेकिन अगर खुद किया है तो सबसे पहले कबूतर की सेफ्टी की है। हार्ट बीट के लिए कॉन्कर, ब्लड कंट्रोल करने के लिए उसका ब्लड थिक ना हो, गुड शेल ना हो, लो प्रीन सबसे इंपॉर्टेंट, और उसको ताकत दी है तो मेथी को बाल दी है। मेथी को बाल के तो लोग इंजेक्शन भी लगवाते हैं यार, इतनी स्ट्रेंथ, इतने जबरदस्त क्या है।
खैर वो बात हो गई। अब कबूतर आ गया जी, 3-4 बजे कबूतर आ गया। कबूतर आ गया जी, आप कबूतर को आपने संभाल कैसे करनी है। कई लोग करते हैं कबूतर जाल में बैठा नहीं है, दे सोटियां मार रहे होंगे, उन्होंने पा रहे होंगे अंदर, वो कबूतर यार हिला हुआ है। मेडिसिन पे, इस मेडिसिन जो मैंने आपको फार्मूला बताया वर्ल्ड चैंपियन नुस्खे पे, कबूतर ऊपर से निकला है ना, आप बिलीव करें सबसे पहले वो फिरेगा कबूतर। मैंने आपको बताया कि जज नहीं कर सकता, इसको मेडिसिन लगी हुई है, वो लंबा लंबा फिरेगा, आराम आराम से गोल होके बड़े आराम से फ्रेश माहौल में कबूतर बैठेगा। कबूतर बैठ गया, आपने ये नहीं करना उसको सोटियां मार रहे हैं, उसको बैठा रहने दें, कम से कम उसको 5-10 मिनट बैठा रहने दें, कोई मसला नहीं होता, कबूतर को कुछ नहीं होता। वो इतना, जब वो खुद चल के थोड़े से स्टेप लेने लग जाए, फिर आराम से उसको जहां से आप अंदर करते हैं, उसकी वो जो विंडो है, खिड़की है, उससे या जाल के अंदर आपने वो बनाया हुआ है, उसको खोल के कबूतर को आराम से अंदर कर दें। कबूतर जब अंदर आ जाए फिर भी इसको 5 मिनट दे, ये भी नहीं करना अंदर आ गया दे दर दर फड़िए उन्होंने, फड़ के उन्होंने दे दबा रहे हैं, दबाने वाला काम अभी नहीं करना आपने, बिल्कुल नहीं कबूतर को छेड़ना, कबूतर को स्ट्रेस नहीं देना। उस्ताद वकास साहब ने बताया था कि जब घर में कबूतर आए कभी इसको पकड़ के हाथों में ना पकड़े, ऐसे ऐसे करके स्ट्रेस नहीं देना, कबूतर स्ट्रेस हो जाता है एकदम, कबूतर को भी। अच्छा, जब कबूतर अंदर आ गया अब करना क्या है। हमारे कई दोस्त अहबाब जो है, शुरू में जब मुझे भी पता नहीं था, तो मैं भी क्या करता था कि सादे पानी से उसको चोंचे लगवा देता था। देखें, यही वो अब काम की चीज है जो आपको बताने लगा हूं कि संभाल में फर्क क्या है। मैंने सारी उम्र, बाद में जब पता चल गया, जब शुरू में नहीं था तो पानी लगाते थे, पैडीट्रॉल मिलता है बाजार से साशे, 28 रुपीज या 30 का मिल जाता है, मुझे नहीं पता अब महंगा ना हो गया, और मैंने जब खरीदा था तो शायद 28 या 30 रुपए का था। ये पैडीट्रॉल जो होता है ना, ये वाला पैकेट आप देखिएगा जरा, ये ओआरएस कहलाता है। आप किसी मेडिकल स्टोर पे चले जाएं, उसको बताएं कि मुझे पैडीट्रॉल ओआरएस चाहिए, पैडीट्रॉल नाम लीजिएगा, क्योंकि क्वालिटी में सबसे अच्छा पैडीट्रॉल ओआरएस है। अच्छा, इसका इस्तेमाल कैसे करना है। अगर आपको पैडीट्रॉल नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, उससे कि कोई भी अच्छा ओआरएस दे दे जो उसके पास अवेलेबल है, कोई भी है वो दे देगा आपको। पैडीट्रॉल को आपने क्या करना है, ये 1/2 लीटर की बोतल लेनी है। मैं आपको क्वांटिटी भी इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको इजी याद हो जाए कि क्वांटिटी कितनी हो चाहिए। 1/2 लीटर ये बोतल से, ये पेप्सी की या कोई भी बोतल नहीं होती जो 7 की स्प्राइट की 1/2 लीटर होती है, खाली बोतल आपने ले ली, सादा पानी भर लिया, ठीक है, सादा पानी भर लिया, इसको मैंने वैसे बना लिया हुआ है। पैडीट्रॉल के आपने क्या करना है, ओआरएस, इसको ओआरएस कहते हैं। इसके आपने 3 बार आप इसको यूज कर सकते हैं। आपने ये नहीं करना पूरा पैकेट लिया और आधे लीटर में डाल दिया, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, बिल्कुल जहर नहीं बना देना उसका। आपने इसको 3 हिस्सों में, इसके हिस्सों में इस्तेमाल करना है। मसलन इसको पहले आधे का आधा है, आपने 3 हिस्से ले लेने हैं इसके, आधे लीटर में 1 हिस्सा डाल लेना है, यानी कि 3 दफा आपने यूज करना है, आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, इसमें करके डाल लीजिएगा। तो 1 हिस्सा इसका इस्तेमाल करना है, पूरा नहीं डालना, आधा भी नहीं डालना, आधे से भी कम रखने के 3 बार आप यूज कर सके इसको, ठीक है। अच्छा, अब मेरे कई उस्ताद हजरात, जो पिछली दफा मैंने ये वैसे फार्मूला एक दफा काफी पहले बताया था, कुछ 4 महीने पहले या 5 महीने पहले बताया था, तो मुझे बड़े मैसेज आए जी, ओ लो जी ए ते ठंडा ਹੁੰਦਾ है, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯੱਖ ਬਸਤਾ ਕਰਤਾ, ਬਰਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੀਮੂ ਸਕਵੰਜੀ ਬਣ ਗਈ ਉਹਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਜੁੜ ਗਿਆ ਉਹਦਾ। ਉਹ ਭਾई मेरे, मैं जब तक कोई चीज पढ़ के उसको सारी चीज सर्च करके मैं तब तक नहीं लगाता जब तक मैं खुद ना पढ़ लूं। मैं अपने उन मोजिज सारे उस्ताद हजरात जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं चैलेंज करके कहता हूं उसको किसी डॉक्टर के पास ले जाएं और उसको बताएं जी पैडीट्रॉल का जो है ये ठंडा होता है, ये गर्म होता है, ये इतना गर्म होता है कि डॉक्टर एडवाइज ही नहीं करते ब्लड प्रेशर के मरीज को। डॉक्टर किसी ऐसे मरीज की जिसकी हार्ट बीट तेज हो उसको रिकमेंड नहीं करते, ये इतना गर्म होता है। मैंने सिर्फ आपको इसलिए बताया कि कई बेचारे जो हमारे उस्ताद ओए ओए ताया की ठंडा ला देता ही, मेरा मतलब है उनके बोलने का साइलेंस होता है कि यार, कि मेरा मतलब है कि यार ए की ठंडा क्या यार, हमने डॉक्टरों से खुद कंफर्म किया है कि ये इतना गर्म होता है। यार लीमू बना होता है, इसका मतलब लीमू बना हुआ है, तो ये नहीं कि स्पंजी बन गई है इसमें। अच्छा, असर क्या होता है, मैं आपको सारी चीजें इसलिए बता रहा हूं ताकि आपसे कब पूछे आपको पता हो ये काम क्या करता है। आपके ये उन बंदों को दिया जाता है जो बिल्कुल बेचारे बेड पे उल्टियां कर करके, या बिल्कुल जिसे कहते हैं जान नहीं ना होती, समझ ले उसमें दूसरे रूप फूंक देता है। ये कैसे, इसमें जो अज्जा होते हैं ना इसके, इसको इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। आपका जो खून होता है ना, ये खून के जो इलेक्ट्रोलाइट्स है ना उनको एक्टिव करता है, और अच्छा भला बंदा एकदम उठ के बैठ जाता है कि यार कि ये बड़ी एक अच्छी, यार जस्ट लाइक ग्लूकोज ड्रिप,
जस्ट लाइक ड्रिप। आप समझ लें आपने कबूतर को ड्रिप लगाई है, दूसरे मानो में आप ये समझ लें ये कबूतर को ड्रिप लगी है। तो इसलिए इसके मैंने पहले बता रहा हूं, पूरा आधा लीटर में पूरा नहीं डालना, आधा भी नहीं डालना, आधे से भी कम डालना है, और उसको शेक करके, ये मैंने पहले बना लिया था, ऐसे शेक करके आपने रख लेना है। ये पानी की शक्ल नहीं होता है। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। पेडिट्रॉल कभी ठंडा नहीं होता, मेरी बात लिख लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, किसी डॉक्टर से पूछ लीजिएगा, कभी नहीं। यही देते हैं हम कबूतरों को, मैं कबूतरों को यही देता हूं जो प्रवास करके आता है। अच्छा, अब कबूतर को पानी कैसे पिलाना है, ये नहीं है कि मुझे इधर कुनाली थी साफ नहीं मिली, वो ऊपर पड़ी थी तो मैं कहा यार नीचे पड़ी थी परिंदों वाली, तो मैंने कहा यही मैं ले आऊं। आपने क्या करना है, कबूतर जब आपने हाफ लीटर बनाया ना, अब मसलन एक कबूतर आया तो लाजिम बात है बाकी कबूतरों को भी आपने पिलाना है, तो हाफ लीटर की बोतल इनफ होती है। आपने क्या करना है, ये देखिएगा जरा, दिखाइएगा जरा, आपने ये पानी ऐसे डाल लेना है, बस। ये देखिए मैंने सारी बोतल नहीं डाली, मैंने हाफ बोतल डाली है इसके अंदर, ये देखिएगा जरा, थोड़ी सी मैं और डाल दूं, ये बस, ये हाफ बोतल, इससे ज्यादा पानी ये नहीं डालना, सिर्फ इसको हाफ बोतल देनी है। अच्छा, अब ये देखिए कितना पानी है, ना वो आपकी उंगली डिप हो रही है यानी कि उसमें है, ना वो इतना ज्यादा कि कबूतर चोंच मारे तो पूरा सिप सिप करके पीना शुरू, घूंट करके पीना शुरू कर दे, उल्टा ले अपने अंदर, नहीं, इसको सिप करवाना है, सिर्फ कबूतर को सिप करवाते हैं। मेरी एक और बात मैं आपको बता दूं, मैं भूलना चाहूँ वो बात, कभी कबूतर को सिरिंज के जरिए ओआरएस नहीं देते, मैं बता रहा हूं, ये सिर्फ चंद सिप करवाते हैं, जिससे कबूतर की जो थकावट है सारी उतर जाती है। अच्छा, मैं आगे आता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं इसका और क्या फायदा है। फर्ज कर ले कबूतर अब अंदर आ गया है, 5-10 मिनट बाहर बैठा रहा है या 5 मिनट बाहर बैठा रहा है, 5 मिनट के लिए आपने अंदर आके उसको पानी नहीं पिलाना, कम से कम 15 मिनट का गैप देना है। कबूतर 15 मिनट के बाद थोड़ा होश में आएगा, पानी की तरफ भागेगा, आपने कुनाली से पानी नहीं पिलाना, यही सांप जो होती है सबसे इंपॉर्टेंट होती है। आपने क्या करना है, ये कुनाली जो आपने पानी रखा होगा, बड़े आराम से कुनाली निकाली, आगे रखी, और आधी बोतल हाफ लीटर की उसमें डाल दी कि कबूतर सिप करके ना पिए। वो चोंच मारेगा ना तो पानी ऐसे पी नहीं सकेगा, वो चुस्की ले लेके पिएगा, जस्ट लाइक अ सिप। इंग्लिश में सिप कह लें, उर्दू में कह लें चुस्कियां ले लेके पिएगा, यानी कि वो आराम आराम से पिएगा, एकदम घट घट नहीं करना चाहिए इसको। अब कबूतर आया है, चोंचे कितनी लगवानी है, देखिए ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप पूछेंगे चोंचे कितनी लगवानी है, कबूतर आया है, आता ही वो उसने पानी देखना है, आपने क्या करना है, उसको हाथ पीछे रखना है, जैसे वो इसके ऊपर बैठे, वो सिप करे, एक घूंट आपने देखा वो सिप करके 2-3 दफा उसने ऐसे कर लिया, आपने हाथ मार के पीछे कर लेना, कुनाली को पीछे कर लेना है, कबूतर को हाथ मार के जरा पीछे कर देना है। यही वो चीज है जो कबूतर को सबसे ज्यादा बैलेंस करेगी। जब कबूतर थोड़ा सा पीछे हो जाए, ऐसे ही चंद सेकंड के लिए कबूतर को ऐसे जरा छिटकारे पीछे कर दें, जब वो देखें कि दोबारा आगे की तरफ भाड़ रहा है काफी पीने के लिए, तो दोबारा हाथ पीछे कर लें, फिर चोंच एक लगवा दें। चोंच लगाने से वो 1 या 2 घूंट या 2 से 3 घूंट दोबारा सिप करेगा, ठीक है। आपने फिर इसको ऐसे शिकार के पीछे कर देना, कुनाली को खींच लेना है। मैं बता रहा हूं आपको 3 बार चोंचे लगवाते हैं। मैं क्यों आपको बता रहा हूं, क्योंकि सारा फार्मूला देखो यार, वो कर ले जो मैंने किया था, क्योंकि उसके बाद जो है ना कबूतर फिट हो जाता है। तीसरी बार चंद सेकंड के बाद आपने फिर छोड़ देना कबूतर को, तीसरी बार 2 से 3 दफा चुस्की लगवानी है, बस। कबूतर को बाद पीछे करके आपने कुनाली साइड में कर लेनी है। कितनी दफा आपने, मैंने बताया कबूतर नीचे 5 मिनट ऊपर बैठा है, 10 मिनट अंदर, कम से कम उसको चुस्की लगवाने के लिए 15 मिनट का आपने टाइम देना कबूतर को। और कबूतर को ये नहीं करना, कबूतर को पकड़ के दबाने शुरू करते पहले, कभी नहीं दबाना उस कबूतर को। मैं आपको बताता हूं दबाते कब है। आपने कबूतर को बिल्कुल रिलैक्स रखना है, 3 दफा चोंचे लगवानी जिस तरह बताया है, हर के 3 दफा चोंचे लगा दी आपने कुनाली उठा के साइड पे रख लेनी है। अब कबूतर को आपने कुछ भी नहीं देना। कबूतर ने जो 3 दफा चोंचे लगाई है, 2 से 3 दफा सिप की है पानी को, ये उसके लिए इनफ है। बस अब समझ ले कि हमने उसके ब्लड को इलेक्ट्रोलाइट्स देने थे, इलेक्ट्रोलाइट्स समझ ले उसमें जान डाल देते उसके खून में, कबूतर ऐसे दोबारा हो जाता है। अच्छा, इसके मुकाबले में कई मेरे दोस्त हजरात क्या करते हैं, मैं क्योंकि साथ साथ, क्योंकि मैंने देखा है यार होते हुए, वो पानी ना आगे रख देते हैं, चुस्की लगवाते नहीं है, कहते यार डीक लगा के पीन दे। अच्छा, उससे क्या होता है, कई दफा आपने देखा होगा कबूतर ने डीक लगा के पानी पी लिया है, अब कबूतर अकड़ गया, यानी कि कबूतर ऐसे हो रहा है, ऐसे पानी पिए और ऐसे लग रहा है जैसे कि गले में कोई चीज फंस गई है, पोटा फूल जाता है एकदम। अब कबूतर ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है कि यार मुझे उस, आप देखें ना, डेफिनेट बात है, आपने एकदम से उसको इतना पानी पिला दिया है तो या तो उसको हार्ट अटैक ही होना है, तो या वो बेचारा मुश्किल से बच जाएगा। उसी वक्त आपने उसका पोटा पलटा देना है। मतलब ये होता है आपको दूसरी तरफ बताने का, ओआरएस का पानी पिलाएंगे कभी कबूतर ऐसे भी नहीं करेगा, वो जस्ट कर लेगा उसको अपने अंदर। पानी पिलाएंगे, कबूतर हमेशा अटकता है, उसे पानी एकदम अगर पिला दे तो आपने क्या करना है, कबूतर की जान बचानी है, आपने फौरन उसका पोटा ऐसे नीचे रख के मुंह पर की तरफ करके उसको पलटा देना है। आपने उसको पोटा पलटा देना ताकि वो पानी बिल्कुल हजम करके उसको फिर अंदर आपने खुड्डे में, जहां वो जाता था, खुड्डा खोल देना, खुड्डे पे चला जाए, तब भी दबाना नहीं है।
कबूतर को कब दबाते हैं मैं अभी आपको बताता हूं, क्योंकि आपने उस वक्त तक उसको छेड़ना भी नहीं हो ताकि अपना जगह पे चला जाए। कबूतर जब अपनी जगह पे चला जाएगा कम से कम वो 30 मिनट लेता है अपने आप को होश में लाने के लिए। मैं बता रहा हूं आपको, आपने पानी नहीं देना तब तक उसको, क्योंकि जो आपने 3 दफा चोंचे लगवाई हैं, हर चोंच में उसने 2 से 3 बार सिप किया है उस पानी को, वो उसके लिए इनफ है। आधे घंटे बाद जिस वक्त आप देखें कबूतर अपने जिस्म पे खारिश कर रहा है, बीट कर ली है उसने, वो फौरन बीट करेगा। जब वो अपनी जगह पे बैठेगा ना, फौरन बीट करेगा, और जब वो 30 मिनट गुजरेंगे अपने जिस्म को खारिज करने लगे, समझे कबूतर का अब जिस्म रिलैक्स हो गया, उसकी हार्ट बीट नॉर्मल हो गई है, उसके जिस्म के जो अज़ा थे अब प्रॉपर नॉर्मल हालत में आ गए। तब जाके आपने क्या करना है, आराम से कुनाली पानी वाली लेनी है, आगे रख देनी है, फिर इसको आराम से पानी पिला देना है। फिर भी एहतियात ये करनी है, अगर कबूतर ज्यादा ओवरटेक कर लेता है पानी का और वो उससे चला नहीं जा रहा और वो अनईजी महसूस कर रहा था, उसका पोटा आपने पलटा देना है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात एक ये होगी। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिस वक्त आप देखें कि कबूतर को आपने पानी पिला दिया है, आप कबूतर को दोबारा उसकी जगह पे जहां बैठता है वहां बिठा दें, जिससे वो बैठ जाए। अब यहां से दूसरा मरहला स्टार्ट होता है। कई दोस्त हमारे पता क्या करते हैं, वो फटाफट वो बादाम पकड़े होते हैं, दे दड़ दड़ बादाम लगाने शुरू कर देते हैं। कभी भी उस टाइम भी बादाम नहीं देने इसको, क्योंकि अभी आप इसकी स्ट्रेंथ बहाल कर रहे हैं। अभी आपने उसको एक डक के आगे, एक डक के बाद आपने तैयार करना है उस कबूतर को दोबारा बाजी में डालने के लिए। अच्छा, यहां पे अब आपको एक तरीका बताता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। जब उसने पानी भी पी लिया, आधे घंटे के बाद, सिप करने के आधे घंटे के बाद जब वो खारिज करने लग जाए और वो अपने आप को प्रिपेयर कर ले, तो वो उस वक्त जो होता है ना कि जिसे कहते हैं वो पानी पी के अपनी जगह पे चला गया। 1 घंटे के बाद आपने उसे क्या करना है, दोबारा आपने 1 घंटे के बाद उसको पकड़ना है। उसको पकड़ के तब आपने उसको आराम से उसकी टांगे दबानी है। कैसे टांगे दबानी है? टांगों से, और ये जो उसके जो लेग्स होती है ना, उसको आराम से दबाना है। फिर उसको ऐसे पकड़ के दोनों अंगूठा से उसकी जो कमर होती है ना, कमर को आपने ऐसे ऐसे करना है, बड़े आराम से दबाना है। ये नहीं करना उसकी गर्दन के हल्के से जरा ऐसे खींच के कड़ाके निकाल देने, उसकी दुम को हल्का सा खींच लेना है, इस तरह करके उसको तैयार कर लेना है। तब आपने 1 घंटे, पानी पिलाने के 1 घंटे के बाद 10 सीसी सादा दूध लेना है। फ्रिज का ठंडा दूध बिल्कुल नहीं लेना। एहतियात यही है, फ्रिज की कोई चीज ठंडा उसमें नहीं होना चाहिए, सादा दूध हो। एक चुटकी उसमें हल्दी की डालें, एक चुटकी हल्दी की डालें उसके अंदर, और उसको हल्का सा घोल लें। मैं फिर बता रहा हूं, चुटकी मतलब चुटका नहीं है कि अगर आप समझेंगे जी इतना बड़ा चुटका डाल दें। चुटकी मतलब ये कि 10 सीसी दूध में आप हल्की सी चुटकी डालें कि दूध का कलर हल्का सा येलो हो जाए। हल्दी, ओनली हल्दी, मैं बार बार बता रहा हूं, सिर्फ हल्दी। ठीक है, 10 सीसी इसको आपने 1 घंटे के बाद, पानी पिलाने के 1 घंटे बाद 10 सीसी आपने इसको पानी दूध लगा के छोड़ देना है। इंशाल्लाह आधे घंटे में कबूतर आपका फिट हो जाएगा। फिट हो गया कबूतर, उसके 1 घंटे के बाद आपने इसको जो खुराक लगानी है, भोरे डाल दे थोड़े से। मैं तो वैसे भोरे डालता होता हूँ, भोरे डाल ले उसको थोड़े से, और थोड़ा सा उसको जो आप दाना खुराक देना चाहते हैं, बादाम की जो आपने बनाई होगी, उस वक्त भी ज्यादा खुराक मत दीजिएगा। खुराक देने का एक वक्त होता है, वो भी मैं बताता हूँ आगे किस तरह करना है। 3 से 4 आप उसको खुराक की गोलियां लगा दें, और थोड़ा सा बाजरा आप उसको खिला दें या भोरे डाल दें, वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि आगे उसकी डाक है। भोरे हल्के से देसी घी के डाल देंगे, उससे ये क्या होगा, उसका जरा उसको तसल्ली हो जाएगी कि मैंने खाना शाना खा लिया हुआ है। अब आपने कबूतर को जी सारा उसकी प्रिपेयर उसकी कर दी है, और उसको ना आप उसकी जगह पे छोड़ दें। ये आपका पूरा उसकी संभाल का एक तरीका मुकम्मल हो गया। यहां पे गेम खत्म नहीं होती है। अब जब नेक्स्ट डिश स्टार्ट हुआ है, सुबह सुबह, अलग सुबह की बात कर रहा हूं मैं आपको। मसलन फर्ज कर लें आप 7 बजे या 6:30 बजे आप ऊपर खुड्डे पे गए हैं। अब आपने कबूतर को दोबारा पकड़ के एक दफा उसकी तरफ मालिश करनी है, और क्या चीज इस्तेमाल करनी है जो सबसे जरूरी है, कोई उस्ताद आपको नहीं बताएगा, आज आप मैं आपको बताऊंगा सारी के उस वक्त करने हैं। आपने पैनाडॉल सिरप मिलता है एक, ये देखिएगा, दिखाइएगा जरा करीब से। ये बच्चों के ड्रॉप्स होते हैं, पैनाडॉल ड्रॉप्स कहते हैं, इंतहाई लाइट और माइल्ड होते हैं, बिल्कुल हल्के से। ये पैनाडॉल देखिए, हमारे वक्त पे जब मैं लगाता था उस वक्त पैनाडॉल ड्रॉप्स मिलते थे, बड़े कम शाजो नादर मिलते थे, लेकिन हमें पता भी नहीं था। हम क्या करते थे उस वक्त, वो होता था ब्रूफिन की टैबलेट या वो पैनाडॉल की टैबलेट होते थे ना, उसको पीस के ना उसका पाउडर बना के, तो हम 10 सीसी में उसमें हल करके तो कबूतर को वो लगा देते थे। लेकिन उसका असर कबूतर पे नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि जब आप गोली को पीस के लगाते हैं ना, कबूतर इंतहाई डिस्टर्ब हो जाता है, अगले दिन उड़ने के काबिल नहीं रहता। मैं आपको बता रहा हूं, कभी गोली का पीस के मत लगाइएगा। जब भी लगाएं ड्रॉप्स, क्या देने कैसे हैं, ये देखिएगा, ये ड्रॉप्स होते कैसे हैं, ये देखिए ऐसे होते हैं,
ये देखिए, ये दिखाइएगा जरा करीब से। पेनाडॉल बेबी ड्रॉप्स इसको कहते हैं, छोटे बच्चों को देते हैं ये बुखार में। आपने क्या करना है, सुबह जब कबूतर को आपने पकड़ना है ना, कबूतर को पकड़ के आपने उस वक्त उसको 2-3 मिनट आराम से बड़े प्यार से, पर नहीं तोड़ने उसके, किधर टांगे ना तोड़ दीजिएगा दबा दबा के जी, बड़ा तो शदाब देने का था, दबाने का जैसी लता दबाती होती हैं। तब आपने क्या करना है, 1 सीसी ये इंजेक्शन में 1 सीसी सिंपल पेनाडॉल, सिंपल पेनाडॉल 1 सीसी लेनी है, बांट लेनी है उसके अंदर। ये देखिएगा 1 सीसी 1 ml कह ले, 1 सीसी कह ले, इतनी सी, ठीक है। 1 सीसी आपने पेनाडॉल लेनी है और इसको भर लेना पूरा, 10 सीसी कर लेना है, ठीक है। 10 सीसी करके आपने कबूतर को एक बार लगा देना है ये 10 सीसी, और फिर आपने इसी में 10 सीसी और पानी भर के कबूतर को 20 सीसी ये पानी, 1 सीसी पेनाडॉल और 19 सीसी सादा पानी आपने इंजेक्शन, वैसे तो इसके वो लगा होता है रबड़ का, इसमें नहीं लगा हुआ, मैंने आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। उसको 20 सीसी पानी देके बड़े आराम से आपने धूप में छोड़ देना है। यही वो वक्त होता है जिस वक्त कबूतर अपने आप को रिकवर करता है। उसके जो पट्टों की दर्द होती है, टांगों की दर्द होती है, सब रिकवर हो जाती है। सुबह 7 बजे अगर आपने किया है, 3 घंटे आपने उसको धूप में छोड़ना है और वो बड़े आराम से फिरता रहेगा। आप आराम से जिसे कहते हैं कि अपना बैठता रहेगा। उसके बाद आपने क्या करना है, उसको पकड़ के आप देखिएगा वो पानी तो 1 घंटे में जस्ट कर लेगा, क्योंकि यही 20 सीसी पानी जो होता है उसके जिस्म के जो पानी की कमी होती है उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर देता है, और जिसे कहते हैं और कबूतर फिट हो जाता है, यानी कि बुखार नहीं, अकड़ाव नहीं होता कबूतर के पट्टों को, बुखार नहीं हो जाता क्योंकि वो उड़ के आया हुआ है। उसके बाद फिर आप इसको 11 बजे एग्जैक्ट 11 साढ़े 11 के करीब अपनी बादाम की खुराक दें। 6 गोलियां, 8 गोलियां, 5 गोलियां, जिस हिसाब से आप कबूतर को देते हैं वो दें। उसके बाद 1:30-2 बजे बाजरा धो के कबूतर को डाल दें, जितना आप नॉर्मल डालते हैं, क्योंकि आपने खुराक भी दी होती है, नॉर्मल बाजरा वगैरह आप डालते थे इसको, वो दे के आपका कबूतर इंशाल्लाह 3 बजे ऐसे होगा कि मुझे दोबारा उड़ाओ तो मैं फिट हूं। ये था जी कबूतर की पूरी संभाल, मैंने आपको बताई है कि किस तरह करनी है, किस तरह थ्रू आउट आप लेके आएंगे और किस तरह आपने करना है संभाल का। ये तरीका देखिए आपको कोई उस्ताद नहीं बताएगा, आपको बड़े बड़े बताएंगे, अच्छा जी ऐसे आज करते सी, अच्छा जी हम ऐसे करते थे। देखिए ये चीजें बताने का मकसद यही है कि यार चलो यार हमारे जो दोस्त हैं जो बेचारे वेल ऑफ नहीं है, वो सीख जाएं, बाकी भी सब सीखें, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन कबूतर को संभालने का बड़े माइनर, बड़े कम लोग हैं जिनको तरीका आता है। तो मुझे उम्मीद है आपको सारी समझ आ गई होगी। देखिए ये काम के साथ साथ नेकियां भी करते रहे। मैंने आपको बताया था कि जी काफ़ी मेरे दोस्त जो हैं वो मुझे यानी कि कह रहे हैं कि जी आप यानी कि अच्छी बात भी बड़ी बताते हैं। देखिए अच्छी बात बताने का मकसद क्या है, चलो यार जहाँ पे आप ये कर रहे हैं नेकी की बात भी, तो आज की नेकी की बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है, कल जुमातुल मुबारक है। जुमातुल मुबारक देखिए कबूतरबाजी भी सारी करते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या और काम भी है, तो कोई क्यों ना यार नेकी भी साथ साथ करते रहें। जुमातुल मुबारक में आप 200 बार दुरूद पाक पढ़े तो 200 साल के गुनाह माफ हो जाते हैं। ये देखिए आपको इतनी अच्छी बात बताई है, सब करेंगे, जो जो करेगा उसका स्वाब मुझे मिलेगा और आपके भी, और हमारे भी 200 साल के गुनाह माफ होते रहेंगे। अच्छी बात आज की मैंने यही बताने दी। जुमातुल मुबारक यार 20 मिनट भी लगते हैं, एक तस्बीह 100 की एक तस्बीह होती है, 2 तस्बीह पढ़ ले, 200 बार पढ़ लिया, 200 साल के गुनाह माफ। अपना बड़ा ख्याल रखें, हमारे साथ रहें और विश यू ऑल गुड लक। जिनकी बैसाखी और जेठ की बाजी है, आपने सारा प्रोसीजर देख लिया। हफ्ते को मैंने आपको बताना है, जो कबूतर खुराक उगल देते हैं, खुराक नहीं खाते, सारा आपको बताऊंगा। एक और मैंने एक दवाई की है, वो आपको वीडियो बना के हफ्ते को दूंगा। हमारे साथ रहे, अपना बड़ा ख्याल रखें। मैं हूं शहजाद कुरैशी, आपका होस्ट व्लॉगर पिजन सरार के साथ। माही किचन व्लॉग्स को लाजमी लाइक से सब्सक्राइब कराएं। मैं भी थक गई हूं, लाइक से सब्सक्राइब करें यार, उसको लाइक करें भी, सबको शेयर भी किया करें सबके साथ के यार, वो उस पर आए सब, उस पर भी वीडियोस हम दे रहे हैं तो उसको भी लाइक करें। अपना बड़ा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।